हमारे गांव नगर को तीर्थ बनाती है। ये वही शक्ति है जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया और हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर दिया। ये वही शक्ति है, ये वही शक्ति है जिसके पथ का पथिक हर युग सदी में गुरु और गोविंद बनता है। और ये वही शक्ति है जिसके द्वार पर परमात्मा और ईश्वर प्रत्यक्ष हमें मिलता है। बोले किसका द्वार है? बोले माई का द्वार है, नर्मदा का द्वार है। असाधारण असाधारण शक्ति है, हमें प्राप्त है। हम तो इसकी निकटता में अपने जीवन को जिए। मां ही तो है जो सिर्फ जीवन ही नहीं देती, मां ही है जो हमें जीना सिखाती है। और एक मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। और हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यता है। सारी दुनिया उसको नदी के रूप में देखती। देखो हमें शक्ति प्रत्यक्ष है। नर्मदा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ये प्रत्यक्ष दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्ति है। हम मां के रूप में इनको देखते ही नहीं, मानते ही नहीं। हम तो इनकी निकटता में हम अपना जीवन जीते हैं। हमारे लिए प्रत्यक्ष है वो मां। हमारी तो यशोदा है जो हमारे घर और गांव का पालन पोषण करती है, जीवन देती है। हम तो जीवन देने वाली को, पालन पोषण करने वाली को भी मां कहते हैं, जन्म देने वाली को ही नहीं। हम तो जन्म देने वाली से ज्यादा पालन पोषण करने वाली का और जीवन देने वाली का दर्जा ऊंचा बताते हैं। जन्म देने वाली से ज्यादा जीवन देने वाली और पालन पोषण करने वाली वो मां का दर्जा हम ऊंचा देते हैं। और देखो हम ही है, हम तो धरती को भी, माटी को भी हम मां कहते हैं। एक और हमें शक्ति मिली गौ के रूप में। दुनिया के लिए पशु है, जानवर है, हमारे लिए साक्षात भगवती का स्वरूप है, गौ के रूप में सर्वदेवमयी। और जिसकी आराधना में बैठे वो सर्व तीर्थमयी। ये तीर्थों की अग्रज है, तीर्थों की जननी है। यदि कोई नर्मदा का एक बार ध्यान और मान कर ले तो सिर्फ भूमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है तो केवल और केवल एक बार नर्मदा का ध्यान और इसका पूजन कर लेता है। सर्व तीर्थमयी, तीर्थों की अग्रज, तीर्थों की जननी, यही आपकी शक्ति भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना भी करती है, निर्माण किया। जिस आदि शक्ति भगवती संचालन करती है जीव जगत ब्रह्मांड का, ये वही आदि शक्ति भगवती है। असाधारण है। हमें इसकी निकटता में अपने जीवन को जीना है। और यही वक्त है, यही समय है कि जब सारी दुनिया संक्रमण और आपदा से भयभीत है, जब सारी दुनिया हमारे गांव, हमारे नगर, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन को देखती है कि क्या है भारत के गांव नगर में, जो इतने भीषण संक्रमण आपदा के दौर में भी जब सारी दुनिया भयभीत है, जब देखो हम भय मुक्त जीवन को जी रहे हैं, बड़े आनंद से जीवन जी रहे हैं। दुनिया हमारे जीवन को, हमारे गांव नगर को देखती है, व्यवस्था संस्कृति को देखती है। और सिर्फ देखती नहीं, खोजती भी है क्या है भारत के गांव नगर में। इतना भीषण संक्रमण आपदा का दौर आता है और ये भयमुक्त जीवन जीते हैं। इनके जीवन का आधार क्या है, इनकी सुरक्षा का आधार क्या है, इनकी व्यवस्था का आधार क्या है, खोज जारी है। देख रहे हैं हमारे जीवन को, हमारी संस्कृति को। आधार गंगा है, नर्मदा है, आधार ये धरती माटी है, आधार वो गौ है, आधार विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हमारे पास हिमालय है, गोवर्धन है, कामदगिरी है, गिरनार है। ये आधार है। देखो ये शक्तियां प्रत्यक्ष है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, भयमुक्त जीवन देती है। आत्मा का हो या परमात्मा का हो,
दोनों का बोध कराती है, परमात्मा और ईश्वर से भी मिला देती है, वही शक्तियां हैं। हम ही हैं, धरती को मां कहने वाले हम ही, पेड़ पहाड़ों को पूजने वाले हम ही। हम तो कामदगिरी गोवर्धन को भी पूछते, विंध्याचल को भी पूछते हैं। अरे गंगा को धारण करने वाला हिमालय कैसा होगा, विचार करना। देवताओं की सामर्थ्य नहीं जिस आद्य शक्ति को धारण करने की, विंध्याचल और सतपुड़ा ने वो मां नर्मदा को धारण किया। तो विंध्याचल कैसा होगा, सतपुड़ा कैसा होगा, असाधारण है, प्रत्यक्ष है। दुनिया के लिए पहाड़ है, पेड़ है, हम ही है दुनिया में। हमने तो पत्थर में भी अपने परमात्मा ईश्वर को हमने पाया, और सिर्फ पत्थर में ही नहीं, हम तो पेड़ पहाड़ों में भी अपने परमात्मा ईश्वर को खोज लेते हैं और मान लेते हैं, और उस परमात्मा स्वरूप पेड़ पहाड़ों से जुड़कर सबसे बेहतर जीवन को हम जी लेते हैं। ये हमारा आधार है, असाधारण है। आज समय इन्हीं आधार शक्तियों से जुड़कर सबसे बेहतर जीवन को जीना और सबसे बेहतर अपने गांव और घर को बनाना। यही समय है योगदान का भी, और यही समय है सबसे बेहतर जीवन को दिशा देने का भी। ये व्रत, ये साधना, कहते गुरु गोविंद की लीला होती है, हर युग सदी में होती है। लीला बोध कराती है, आधार शक्तियों का बोध कराती है, प्रभु की लीला बोध कराती है। प्रभु की लीला मुझे जीना सिखाती है, प्रभु की लीला उन आधार शक्तियों से जुड़कर जीना सिखाती है। बोले कौन है हमारी आधार शक्तियां? देखो ये धरा, ये माटी, देखो वो गौ, देखो गंगा को, नर्मदा को, ये आधार शक्तियां हैं। इन आधार शक्तियों से जुड़कर वो जीना सिखाता है, और इन्हीं आधार शक्तियों के लिए वो परमात्मा जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए वो परमात्मा ईश्वर बारंबार अवतार लेता है। और हर युग सदी में ऐसा कोई युग और कोई ऐसी सदी नहीं जब उसने माटी का मान न किया हो, और माटी का मान करने वाला वही तो गुरु है, वही गोविंद है। माटी से जुड़कर जीना सिखाता है, इन्हीं शक्तियों के द्वार पर लीला करता है, और इन्हीं पथ पर चलकर वो सबसे बेहतर जीवन को सूत्र भी देता है, सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का बोध भी कराता है, आत्म साक्षात्कार कराता है। गुरु की लीला होती है, गोविंद की लीला होती है, ये वही पथ है। इन आधार शक्तियों से जुड़कर हम सबसे बेहतर जीवन को जिए, यही हम गांव नगर से बोलते हैं। और हमें तो बहुत असाधारण पथ मिला है, नर्मदा का पथ मिला है। विश्व और इस समूचे भूमंडल में केवल नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र है, केवल नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र है जहां चलना साधना कहलाती है, चलना साधना कहलाती है। 21 कोस में फैला हुआ है। ये नहीं कि बिल्कुल किनारे से ही जाओ तभी वो नर्मदा का पथ कहलाएगा, नहीं। 21 कोस का मूल है, उत्तर और दक्षिण। अब एक कोस कितने का होता है? 2.5 किलोमीटर का। 21 कोस कितना हुआ? 52.5 किलोमीटर। मतलब उत्तर और दक्षिण का 50 किलोमीटर का जो भी गांव नगर आ रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? नर्मदा तीर्थ क्षेत्र। वो नर्मदा के ही कोई ना कोई मार्ग और पथ है। और युग काल में देखो धीरे धीरे वो पथ भी परिवर्तन होता है, पथ का भी परिवर्तन। अभी 25-30 साल से देखो पथ परिवर्तन हो गया। ये सदी में बदलता रहता है। लेकिन 21 कोस मतलब 50 से 52 किलोमीटर ऐसा सीधा यदि हम रेखा को खींचेंगे तो जहां 50 और 52 किलोमीटर, तो 21 कोस कम से कम बता रहा हूं, जबकि वो 51 कोस तक फैला है। लेकिन 21 कोस पे वो तीर्थ क्षेत्र प्रमुख आता है
जिस पर वो परिक्रमावासी वो चल सकता है और साधना कर सकता है। 50 किलोमीटर। अब अपना अटूट कितने में आ रहा है? 15 किलोमीटर। मतलब कितने कोस हो गए? 5 कोस। मतलब सबसे निकट अभी परिक्रमावासी 5 कोस के उसमें बैठे, जबकि कितना है? 21 कोस का नर्मदा तीर्थ क्षेत्र है ना। कहीं से भी व्यक्ति निकले 21 कोस में नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र ये है। और जैसे सहस्त्र धारा रहती है, ऐसे नर्मदा मैया के 21 कोस में सहस्त्र वो मार्ग है जो धीरे धीरे युग और सदी में खुलते हैं। जैसे अभी ये नया मार्ग हो गया, लेकिन वो 21 कोस में ही है। जैसे सहस्त्र धारा होती वैसे सहस्त्र नर्मदा के पथ 21 कोस में सहस्त्र मार्ग है। परिक्रमावासी कहीं से भी निकल सकता है 21 कोस में। ऐसा असाधारण है। तो आज मैया का पूजन करेंगे। भैया का आरती सामूहिक अटूट में हो जाए, अटूट आस्था के साथ, अटूट विश्वास के साथ, अटूट संकल्प। अटूट में अटूट मेरी आस्था हो, अटूट संकल्प के साथ, अखंड संकल्प के साथ, सेवा के संकल्प के साथ। अटूट मेरी आस्था, अटूट मेरा विश्वास, अटूट मेरा संकल्प, जिसकी कोई काट नहीं वो अटूट में रहते थे, जिसकी कोई काट नहीं वो कहां रहते थे? अटूट में उनके स्थान होते थे, जिसकी कोई काट नहीं। समझ गए? वो अटूट जो कभी टूटे ही ना हो, वो अटूट है। लाख स्थितियों पर और ऐसी दैविक शक्तियां अटूट के जंगलों में मिलती थी और ऐसे सिद्ध बैठा करते थे। जैसे आज रात में अपना सत्संग चल रहा है, ऐसे पितर और पूर्वजों ने 100-150 साल पहले देखा होगा। गौरी शंकर महाराज की जमात के समय जब जमात निकलती होगी, तो अटूट को तो हम यही है जिसको कोई तोड़ ना सका, जिसके विश्वास को, जिसके संकल्प को। अटूट है ना। अटूट में मां की आस्था और अटूट में मां की सेवा का संकल्प लेके हम आज का भजन सुनेंगे। हाँ, तो मैया आचार्य आ जाए।